अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, जिसके अंदर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा प्री प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये होता है कि डाटा प्री प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डाटा एनालिसिस के अंदर एक्चुअली एक स्टेप है जिसको हम लोग डाटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि डाटा का एनालिसिस का क्या मतलब है जी, जब हमने डाटा का तज्जिया करना है, हम लोगों ने उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, हम लोगों ने ह्यूज अमाउंट का जो डाटा है उसको डिस्कस करना है, उसको पढ़ना है, कोई भी उसके अंदर से जो है हम लोगों ने यूजफुल रिजल्ट्स को जो है वो ड्राइव करना है, तो वो डाटा एनालिसिस कहलाता है। उसके अंदर हम लोग डाटा प्री प्रोसेसिंग यानी कि जो उससे पहला कॉन्सेप्ट है, जो उससे पहले स्टेप है, वो प्री प्रोसेसिंग का हम लोग परफॉर्म करते हैं। जिसके अंदर एक्चुअली डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो हम लोगों ने काम करना है वो होगा क्या, हम क्या करेंगे, डाटा क्लीनिंग का काम करेंगे। यानी कि डाटा को क्लीन करने से क्या मुराद है, उसके अंदर से जितनी भी एरर्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, मिस्टेक्स हैं, उन चीजों को खत्म करना है। इसके अलावा हमने इसके अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, यानी कि डाटा को कोशिश करेंगे किसी ऐसे सिंपल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करें कि जिसको समझना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे जी, इसके अंदर डाटा की कंसिस्टेंसी, डाटा की एक्यूरेसी, उसको मेक श्योर करेंगे। तो ये बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग डील करते हैं किसके अंदर, डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर। तो हमारे बुक के अंदर जिस तरह का कंटेंट दिया हुआ है आप उसके मुताबिक जरा देखेंगे। डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, ये चीज याद रखिएगा। इसके अंदर शॉर्ट बहुत सारे हैं, हर डेफिनेशन के साथ साथ मैं बताता रहूंगा कि कौन सा शॉर्ट है। जैसे कि सबसे पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है जी, इट इन्वॉल्व्स गेटिंग द डाटा रेडी फॉर एनालिसिस बाय क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट। और इसमें क्या होता है जी, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना है, अपने डाटा का एनालिसिस करना है बाय क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट। हम लोगों ने सिर्फ डाटा को क्लीन करना है, यानी कि एरर्स रिमूव करनी है या उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है किसी उसको रीजनेबल फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है। तो एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल प्रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स बिफोर कुकिंग द मील, यानी कि एक जो है वो खाना रेडी करने से पहले ना, एक पर्टिकुलर डिश रेडी करने से पहले जैसे हम उसके इंग्रेडिएंट्स को रेडी करते हैं ना, समझ लीजिए ये वो चीज है कि एनालिसिस से पहले हम लोगों ने प्री प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है, डाटा को क्लीन करना है, उसको साफ करना है, उसके अंदर से एरर्स निकालनी है, मिसिंग डाटा चेक करना है कि क्या कोई चीज मिस तो नहीं है, वो भी हम लोग नीचे स्टेप्स के अंदर देखते हैं। डाटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एज अ होल डाटा देखा जाए तो डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस जो है वो कंप्लीट एक लॉन्ग है यहां तक, यानी कि एंड तक, जहां इसके अंदर आप लोग ये नेक्स्ट हेडिंग भी शामिल करेंगे, इंप्लीमेंटिंग द डाटा वैलिडेशन एंड क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये शॉर्ट के तौर पर ज्यादा इसको प्रेफर किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास टेक्निक कौन कौन सी, प्री प्रोसेसिंग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, दो चीजें हम लोगों ने मेक श्योर करनी है। एक है जी इवैल्यूएटिंग द डाटा क्वालिटी, नंबर 2 पे है आइडेंटिफाइंग द एरर्स, आउटलायर्स एंड बायसेस। अब इसमें सबसे पहला स्टेप है जी हमारे पास टेक्निक, पहली जो टेक्निक है इवैल्यूएटिंग द डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी में हम लोगों ने क्या करना है, जो कंटेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंगली है, बिफोर यूजिंग द डाटा वी नीड टू चेक इट्स क्वालिटी, इंश्योरिंग इट इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रिलायबल। यानी कि सबसे पहले तो हम ये चीज चेक करेंगे कि उसकी क्वालिटी ठीक है। क्वालिटी ठीक होने से क्या मुराद है कि डाटा कंप्लीट है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं है उसके अंदर से, कोई गलती तो शो नहीं हो रही, या फिर डाटा रिलायबल है, यानी कि उस रिजल्ट के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, हम उसकी बेस पर कोई फर्दर रिजल्ट जो है वो बना सकते हैं, कोई रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं, हम उसकी बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये चीजें हम मेक श्योर करते हैं। अगर कोई डाटा मिस है तो वहां पर क्वेश्चंस लिख दिए जाते हैं, जैसे कि वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया जी, वी आस्क क्वेश्चंस लाइक इज एनी डाटा मिसिंग, या फिर आर देयर एरर्स और इनकरेक्ट एंट्रीज। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हमने किससे पूछने, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम लोग जो है वो किसी का सर्वे कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ना कि सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम डाटा कहां से कलेक्ट कर रहे हैं। तो वहां से जहां से भी डाटा, जिस सोर्स से आपने डाटा कलेक्ट किया है, आप वहीं से क्वेश्चन करोगे। तो ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट होगा ना कि सर हम क्वेश्चन किससे करेंगे, तो भाई देखिए जहां से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आपका कोई भी जो भी आपका सोर्स है, आप उस सोर्स से पूछोगे कि कोई चीज मिस तो नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर से डाटा ले रहे हो, वेबसाइट से डाटा ले रहे हो, तो फिर आप चेक करोगे, डेफिनेटली बाय ऑन, खुद से चेक करोगे कि कोई चीज आपकी मिस तो नहीं रहेगी। तो हम लोग चेक है क्वालिटी को मेक श्योर करेंगे पहले, सबसे पहले क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीज आ गई, उसकी कंप्लीटनेस आ गई, डाटा की रिलायबिलिटी आ गई कि डाटा रिलाय कर सकता है, उसकी एक्यूरेसी आ गई, उसकी कंसिस्टेंसी आ गई। देखिए ना, एक अकाउंट के अंदर लेट्स सपोज दैट जी 10,000 रुपीज पड़े हुए बैंक अकाउंट के अंदर, और कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद यूज किए बगैर उसके अंदर जो है वो 12,000 शो होना शुरू हो जाए, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। आप बोलेंगे सर 2,000 बढ़ा ही है, कौन सा कोई नुकसान हुआ है। भाई आपका डाटा रिलायबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी वो 12,000 हुआ है, 12,000 हुआ है, कल को वो 8,000 हो जाएगा,
कम हो जाएगा 2000, फिर क्या करोगे? तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, जैसे हमने डाटा रखवाया है वैसे का वैसे रहना चाहिए। तो उसमें उन्होंने फिर एग्जांपल दिया आपकी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की, कि अगर हम लोगों ने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो मेंशन करने, तो हम लोगों को कई चीजें मेक श्योर करनी है कि तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे गए हैं, फिर रिलायबिलिटी एक्यूरेसी चेक करनी है कि इसी सेशन के मार्क्स हम लोगों ने लिखे हैं, स्कोर लिखे हैं, और हर स्टूडेंट का स्कोर लिखा गया या नहीं लिखा गया, और प्रॉपर उसकी लिमिट भी है, प्रॉपर वो डाटा क्वालिटी वाइज ठीक है या नहीं है। मतलब लेट्स सपोज उसमें एरर आ जाती है, वो अगले पेज पे अगले हेडिंग पे चलते हैं, आइडेंटिफाइंग द एरर्स, आउटलायर्स एंड बायसेस। देखें लेट्स सपोज दैट कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड करने थे। एरर का क्या मतलब है? जब डाटा के अंदर कोई गलती आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, कोई मिस्टेक आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स के मार्क्स स्कोर जो लिखने थे वो 0 से लेकर 100 के दरमियान है। अब आप लोगों ने जब मार्क्स रिकॉर्ड किए तो किसी एक कैंडिडेट के मार्क्स जो वहां पे 105 शो हो रहे हैं, दैट इज योर एरर। ये एरर है, वो आपसे गलती से हुई या डाटा कलेक्ट करते वक्त हुई, किसी भी फेज, किसी पर्टिकुलर फेज पर आई, लेकिन वो एरर तो है ना। तो वो हम लोग ऐसी एरर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 2 पे आउटलायर। आउटलायर कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो आपके डाटा सेट के अंदर जितनी भी कलेक्शन आपके पास डाटा की, उसमें से सबसे अलग रिजल्ट शो करवाए, सबसे अलग थलग। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप लोगों ने मार्क्स लिखे स्टूडेंट्स के, किसी के 70 मार्क्स है, किसी के 60, 50, 45, 56, इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक बच्चे के नंबर है, एक बच्चे के मार्क्स है 5, बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हो रहे हैं 5, तो इतना ज्यादा रिजल्ट में गैप नहीं आ सकता। या फिर ऐसे हो कि तमाम स्टूडेंट्स के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट लिया गया क्लास के अंदर, सबके मार्क्स 30, 40, 35, 45 से बाद रिजल्ट नहीं है, एक बच्चे के मार्क्स 98 आ जाते हैं, तो ये बहुत ही जो है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो रिजल्ट होता है। ऐसी वैल्यू को, वो सही है या गलत है वो अलग चीज है, बट ऐसे रिजल्ट को कि जिसके अंदर आपकी ह्यूज अमाउंट के अंदर जो डाटा की कलेक्शन है, उसमें सारा रिजल्ट जो है वो किसी और पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन एक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा गैप के साथ आ रही हो, तो उस गैप्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? आउटलायर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना है। ये डाटा की प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स है। हम क्या कर रहे हैं? प्री प्रोसेसिंग में डाटा को क्लीन करना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करना चाह रहे हैं, एक्यूरेसी मेक श्योर करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने डेफिनेटली जस्ट आइडेंटिफाई नहीं करना, एरर्स को रिमूव भी करेंगे। तो डेफिनेटली आप रिमूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा जी, बायस वैल्यू। बायस्ड वैल्यू का बायसेस क्या होता है? जो डाटा में डिस्टोर्शन पैदा कर दे। डाटा में डिस्टोर्शन का क्या मतलब है? एग्जांपल दी हुई है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली कि इफ अ सर्वे ओनली इंक्लूड्स आंसर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स इन वन स्कूल, इट मे नॉट रिप्रेजेंट द ओपिनियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द सिटी। देखिए, आप एक पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो, एक स्कूल के अंदर के तमाम स्टूडेंट से आप लोगों ने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा। अब क्या कर रहे हो? अब आप वही ओपिनियन की बेस पे, वही जो भी आप लोगों की डाटा की कलेक्शन हुई है उसकी बेस पे आपने कोई रिजल्ट ड्राइव करना है, लेकिन आप क्या करते हो? आप पूरे शहर के बच्चों के जो है वो वहां पर जो है वो उसके ओपिनियन लेना शुरू कर दिया, तो ये डाटा में डिस्टोर्शन पैदा करेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। एक पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर जो है आप जब सर्वे करते हो तो वहां के बच्चों का माइंडसेट, उनका एनवायरनमेंट, उनकी एजुकेशन का लेवल डिफरेंट होता है। जैसे ही आप किसी दूसरे स्कूल में चलते हो तो वहां के बच्चों का माइंडसेट, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन, उनकी जो है वो परवरिश आप समझ लीजिए ना, वो डिफरेंट है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है। डेफिनेटली एजुकेशन तो सभी करते हैं, लेकिन ये कि हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। तो एनवायरनमेंट तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस बेस पे क्या होता है कि जी हम लोगों को कभी कभार अगर डाटा में डिस्टोर्शन आ जाए किसी ऐसी वजह से कि जिसमें एक्यूरेसी का मसला आ गया, एक्यूरेसी खराब हो गया है, ऐसे रिजल्ट को हम बायस रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डाटा की प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें हम लोगों ने इन चीजों को हाईलाइट करना है। क्वेश्चन का मकसद समझें, टॉपिक टर्म ये समझना मुश्किल नहीं है, ये समझना मुश्किल है कि एक्चुअली फ्लो क्या, हम कर क्या रहे हैं। तो हम बेसिकली डाटा की प्री प्रोसेसिंग यानी कि हम लोग डाटा को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटिंग द डाटा वैलिडेशन एंड क्लीनिंग प्रोसेस। देखिए जी, वैलिडेशन हम लोगों ने वैलिडेट करना है डाटा को, कंडीशंस लगानी है उसके ऊपर, हम लोगों ने चीजों को मेक श्योर करना है। इसके अलावा क्लीनिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। वंस वी आइडेंटिफाई इश्यूज वी नीड टू फिक्स देम बाय वैलिडेटिंग एंड क्लीनिंग द डाटा। अब हमारे पास चंद एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले है डाटा वैलिडेशन। तो हम लोगों को सबसे पहले डाटा को वैलिडेट करना है कि जो डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, सबसे पहले है इट इन्वॉल्व्स द चेकिंग डाटा कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले डाटा वैलिडेशन में हम लोग क्या शो करेंगे, क्या मेक श्योर करेंगे कि डाटा कंप्लीट है, डाटा की जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली है वो रिलायबल है या नहीं है, ये हम बात करेंगे डाटा वैलिडेशन के अंदर। देन वैलिडेटिंग द डाटा कंप्लीटनेस, जिसमें ये मेक श्योर करेंगे कि कोई डाटा मिस तो नहीं हो गया, कोई वैल्यू मिस तो नहीं हो गई। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर एरिया से जो है ना वो वोटिंग की, वो यानी कि वोट कास्ट करवाया, और उसमें से जो है आपको जब आपने रिसर्च किया ना, जब आपने सर्वे किया, एनालिसिस किया डाटा का, तो उस पूरे एरिया की पॉपुलेशन में से तकरीबन जो है वो उसका 1/3
या 1/4 पोर्शन जो है उतनी पॉपुलेशन ने वोट कास्ट ही नहीं किया हुआ, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन का डाटा ही जो है आपसे गुम गया, यानी कि वो डाटा वो लोग आए नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब वोट कास्ट करना है ना, किसी के भी हक में दे दें वो एक अलग बात है, लेकिन वो वोट कास्ट ही नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि डाटा मिसिंग है। तो ऐसी जहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करके देखते हैं, चेक करते हैं, वैलिडेटिंग द डाटा कंप्लीटनेस, जहां पे हम ये मेक श्योर करते हैं कि डाटा मिस तो नहीं है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है जी वैलिडेटिंग द डाटा एक्यूरेसी, जिसमें हम लोग एक्यूरेसी को मेक श्योर करेंगे, इंश्योर्स द डाटा इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल वेरीफाइंग दैट ऑल टेस्ट स्कोर्स आर बिटवीन 0 and 10, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक्यूरेसी को ये मेक श्योर करना है, एक्यूरेसी में ये मेक श्योर करेंगे कि तमाम डाटा जो है, अगर किसी स्टूडेंट के हम लोगों ने मार्क्स लिखे हैं तो वो 0 से 100 के दरमियान है या नहीं है। अगर कोई रिजल्ट इससे कम आ रहा है या इससे ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब है कि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है। ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल कि एक बच्चे के नेगेटिव मार्क्स आ गए, वो तो अलग है ना, प्लेंटी हम दे देते हैं, मार्क्स नेगेटिव में दे देते हैं, या फिर हम लोग किसी को अगर बहुत भी बोनस दें तो ऐसा तो नहीं कि उसको 100 में से आप ज्यादा मार्क्स दे दो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जी, डाटा की एक्यूरेसी को मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट, द लास्ट वन, डाटा क्लीनिंग। अब ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पे ये अलग शॉर्ट है, ये 3 पॉइंट आपके अलग हैं। यहाँ पे हम वैलिडेशन पढ़ रहे थे कि डाटा को वैलिडेट कैसे करते हैं, ठीक है, हम उसको कैसे चेक करते हैं। अब जब डाटा की क्लीनिंग की बात आएगी तो इसमें हम लोगों ने क्या क्लीनिंग कैसे करनी है, डाटा एरर रिमूव करेंगे, जो हम लोगों ने एरर्स वहां पे कैच की। हम लोग हैंडलिंग द मिसिंग डाटा, कुछ डाटा अगर मिसिंग है, क्यों मिसिंग है उसकी वजह ढूंढेंगे और वो मिस्ड डाटा जो है वो दोबारा से लाएंगे। अगर तो वो डाटा मिस्ड हो गया, आपको लगता है कि जी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को या तो पूरा किया जाता है या फिर उसको डिलीट कर लिया जाता है। पार्शियल इन्फॉर्मेशन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो इस चीज को जो है आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है। देन डीलिंग विद द आउटलायर, फिर आप लोगों ने आउटलायर को देखना है, सर्च करना है कि रिजल्ट में गैप क्यों आया है। मतलब सारा डाटा जो है वो, मतलब जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे थे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स 60, 78, 50 है और एक बच्चे के मार्क्स में वो 5, ऐसा क्यों है? कहीं गलती से कोई फिगर मिस तो नहीं हो गया, 25 लिखना था, 35 लिखना था, सिर्फ 5 लिख दिया, बाकी के एक फिगर मिस कर दिया। या फिर उस बच्चे के जब हम लोगों ने टेस्ट लेट्स सपोज चेक किया, उसका पेपर चेक किया तो उसमें से कुछ शीट्स मिसिंग थी, तो उस बेस पे बच्चे को मार्क्स भी जो है वो जो जितनी शीट्स हमें मिली उसके अकॉर्डिंगली हमें 5 मार्क्स दे दिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मेक श्योर करनी होती है, यानी कि जो भी गलती मिलेगी उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली डाटा प्री प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। मुझे सिर्फ एक ये पूरा ये बताना है कि ये एक तो कंप्लीट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डाटा प्री प्रोसेसिंग आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके अलावा उसकी टेक्निक से नाम आ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बायस वैल्यू क्या होती है, आउटलायर क्या होता है, बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जिसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।